आज हम स्कूल की बात करते हैं, वहाँ से कुछ सीखते हैं। तो देखिए, जब हम क्लास फर्स्ट में थे तो जो हमारी टीचर थी उसने जो सिलेबस हमें पढ़ाया वो कैसे पढ़ाया होगा? क्लास फर्स्ट के हिसाब से पढ़ाया, सेकंड के हिसाब से तो नहीं पढ़ाया होगा ना। तो अगर सोचिए हम सेकंड क्लास के बच्चे की चीटिंग कर ले तो क्या होगा? हम एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे। तो आइए इस बात को समझते हैं कि जैसे टीचर हमें हमारी क्लास के हिसाब से, हमारी उम्र के हिसाब से पढ़ाता है, उसी तरीके से हमारा वो एग्ज़ाम भी लेता है। फिर एग्ज़ाम शीट वो चेक भी करता है। फिर उसके बाद यदि हम पास हो जाते हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम भेज दिए जाते हैं, और नहीं पास होते तो क्या होता है? उसी क्लास में रह जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो नेचर है, जो प्रकृति है, हमारी एज के हिसाब से हमें एक क्लास में डाल देती है, उसके हिसाब से हमें लेसन सिखाती है और उसके हिसाब से हमारे एग्ज़ाम्स लेती है। और उन एग्ज़ाम्स में हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें किसी की चीटिंग नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आपकी क्लास अलग है, सामने वाले की क्लास अलग है। आप उसकी चीटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप फेल हो जाएंगे। तो यानी लेवल अप आपका हो नहीं पाएगा। तो जो नेचर है ना, वही टीचर है, वही आपका एग्ज़ाम चेक करेगी। नेचर ही आपको पास करेगी, नेचर ही आपको फेल करेगी। आप पास हो गए तो ज़िंदगी में और ऊपर भेज देगी, नहीं हुए तो जब तक आप पास नहीं होंगे, जब तक आप उन लेसन्स को नहीं सीखेंगे, वो आपको ऊपर नहीं जाने देगी। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, तो ज़िंदगी जो लेसन्स आपको दे रही है ना, और आप चाहते हैं कि आप उन चीज़ों से ऊपर बढ़े, तो उन लेसन से सीखना शुरू कर दीजिए। जिस दिन आपने सीखना शुरू कर दिया, आपका एग्जामिनेशन होगा, एग्ज़ाम में आप पास हो जाएंगे तो आप लेवल अप हो जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है।